मैं हूं आपका भाई मोहम्मद तौसीफ़। हम अक्सर कुछ न कुछ टॉपिक्स पे बात करते रहते हैं, बट आज एक दुखी टॉपिक है। दुखी टॉपिक बोलने से आजकल मैं कई लोगों को देख रहा हूँ जो लोग सुसाइड करते हैं या सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स, मतलब कई सारे बोलने से मेरे कुछ करीबी लोग हैं जो लोग ये वाले काम को किए। और मेरा एक दोस्त है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। लड़का ने उसने भी करने की कोशिश की थी। मैं कईयों को देखा हूँ। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं। ऐसा कर लेने से क्या उनकी परेशानियाँ, जो दुख, उनके ऊपर में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाती हैं। आज इसी टॉपिक में बात करेंगे। क्या है, लोग क्या सोचते हैं कि अब हम थोड़े से दिन के लिए तो दुनिया में आए हैं। जैसे मैं तो हमेशा ही से, आप मेरे वीडियोस अगर आप पहले से देख रहे हो तो आप लोगों ने देखे होंगे कि मैं हमेशा ही यही कहता हूँ कि हम दुनिया में 50-60 साल, 70 साल, बहुत हुआ 75 साल, इतने दिन के लिए, इससे ज़्यादा यहाँ पर हमारी ज़िंदगी नहीं है। हम बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ पर ही आए हैं। जितना जल्दी आए, जितने जल्दी यहाँ से पतली गली पकड़ के निकल जाए उतना अच्छा, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रहने को और ही मतलब सबसे अव्वल समझ लेते हैं, सबसे ऊपर समझ लेते हैं। अब होता क्या है, लोग दुनिया की ज़िंदगी में ना कुछ परेशानी आती है। जैसे उनका कोई गर्लफ्रेंड या उनका बॉयफ्रेंड छोड़ के चले गया। हमारे घर के पास में थे एक भैया, उनका गर्लफ्रेंड के साथ में उसकी माँ बाप ने शादी करने से उनको मना कर रहा था। लड़के ने क्या किया, एक जहर की शीशी अपने गर्लफ्रेंड को दी और एक अपना लिया, और दोनों ने कहा कि हम लोग दोनों मर जाते हैं, मर के दोनों अमर साथ में रहेंगे, आसमान में दोनों साथ में रहेंगे। पता है क्या हुआ था? लड़का खा लिया, लड़की नहीं खाई थी। लड़का गुजर गया। लड़की थोड़ा दिन रोई, और थोड़ा दिन रोने के बाद में वो अपना ज़िंदगी जी रही है, ऐश मौज से जी रही है। शादी भी अभी कर ली है। किसका गया? इसका गया, लड़का गया। लड़के के माँ बाप का गया। माँ आज भी रोती है कभी कभी याद करके, मेरा जवान लड़का चला गया। ऐसे ही कई लोग होते हैं जो समझते हैं कि भाई मेरा को नौकरी नहीं मिल रही, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे को ऊपर में कर्ज हो गया है, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ में वो प्रॉब्लम है। सब प्रॉब्लम आने के बाद में भी वो लोग क्या करते हैं कि छोड़ के चले जाए, मतलब दुनिया की ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं फोर्सफुली। सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं, जिसके कारण हमारा सारा प्रॉब्लम्स निकल जाए। ऐसा होता है क्या? देखो क्या है, अल्लाह ने या भगवान ने या ईश्वर ने, आप जिस भी धर्म को मानते हो, आपको जो ज़िंदगी दी है, वो ज़िंदगी बहुत नियामत की बात मिली है। आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया होगा अपने पिछले जन्म में, या फिर वहाँ पे जब वो आप ऊपर वाले के घर में थे, तब जाके आपको ये ज़िंदगी मिली। और ये ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ आजमाइश है। हम मुसलमानों का तो यही मानना है कि एक नॉर्मली जब लोग यहाँ पर रहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आजमाने के लिए ही अल्लाह ने यहाँ पर भेजा है हमको, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा यहाँ पर ही दिल लगा लेते हैं इस दुनिया से, दुनिया की चीज़ों से, वही लोग ये सब फालतू का काम सब करते हैं। कई लोग करते हैं, आप लोगों के यहाँ पे भी कईयों ने किया होगा, आपने देखा भी होगा। मगर मेरा ये मानना है कि अगर आप फोर्सफुली अपने जीवन दे देते हो, आई मीन सुसाइड कर लेते हो, या कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम कर लेते हो, तो क्या आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा? अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप क्या सोचते हो, सब कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा और आप का लाइफ में सब कुछ सही चलने लगेगा?
मतलब लाइफ ख़त्म कर दोगे तो और चलेगा क्या? ये भी है, लेकिन कि सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से लेके उसके मरण तक का डेट तय होता है। कोई लोग अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को जानते हो जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो पढ़े लिखे हैं, उनसे पूछना, जन्म होने से लेके मरण तक का डेट आपका पूरा फिक्स्ड है। हाँ, अगर आप फोर्सफुली जाके मर जाते हो तो क्या है ना, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करता है और उल्टा आपसे गुस्सा हो जाता है। मैंने ऐसा सुना है, मैं कोई मौलाना मुफ्ती नहीं हूँ कि बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है और ये, लेकिन जैसा दुनिया देखता हूँ और जितना समझ में आता है उतनी लफ्ज़ से कह रहा हूँ कि ऐसा करने से क्या होता है पता है, आपका ही नुकसान होगा, आपका जान गया, प्लस अल्लाह जो आपको बार बार कुरान में कहा है कि आप मुझसे मगफिरत मांग लो, मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं बड़ा माफ़ करने वाला हूँ। जो ये बड़ा माफ़ करने वाला है ना, उस समय आपको माफ़ नहीं करेगा अगर आप कुछ ऐसा उल्टा सीधा गलत काम करते हो तो। समझ, अगर सब कुछ छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन अगर उसी चीज़ को लेके घसीट रहे हो कि यार मेरा गर्लफ्रेंड चले गई, मेरा वाइफ चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चले गया, मेरा नौकरी चले गया, कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस चीज़ में परेशान हूँ, वह चीज़ में फंसा हुआ हूँ, ये हो रहा हूँ, वो हो रहा हूँ, तो कभी कुछ होने वाला नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आपका जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। जान है तो जहान है, सीधी सी बात है। और आप चले जाते हो दुनिया से, तो अगर आप दुनिया में हो और 100 मरतबा अगर आप तौबा करोगे तो अल्लाह वो जाते ही जो आपको 100 मरतबा आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा और आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। फिरौन को, मूसा के टाइम में फिरौन को वो कहा गया था कि माफ़ी मांग लो और सही रास्ते पे चलो, अगला ने मना किया। क्या हाल हुआ पूरी दुनिया जानती है, आज तक पिरामिड बन के रखा हुआ है इजिप्ट में। थोड़ा इतिहास गूगल करके देख लोगे तो सब दिख जाएगा। खैर वो सब अलग टॉपिक है, लेकिन मेरा तो ये मानना है और जितना मैं सीखा हूँ, दुनिया में देखा हूँ, समझा हूँ, इसके हिसाब से ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और अच्छे राह पे चलो। समय के साथ में समय धीरे धीरे बदलता जाता है, समय बदलेगा, आपका भी सब कुछ सही होने लगेगा। और क्या पता आज जिस वजह से आप परेशान हो, कल को आप इसी चीज़ को देख कर हंसो कि ये वाली परेशानी आज अगर यहाँ पे मेरे नहीं आई होती तो मैं आज इस मुकाम में नहीं होता, ये वाली लड़की मेरे को छोड़ के नहीं गई होती तो मैं आज इसके साथ में नहीं हो रहा होता, ये वाला नौकरी अभी अगर मैं नॉर्मल एक कलेक्टर का नौकरी के लिए पोस्ट भरा हूँ, IAS का एग्ज़ाम दिया और वो मेरे को नहीं हो रहा है, मैं उसके लिए सुसाइड कर रहा हूँ, तो उसको छोड़ के मैं दूसरा कोई काम कर रहा हूँ तो शायद हो सकता है उससे बड़ी पोस्ट मिल जाए, मैं गवर्नर बन जाऊँ, राष्ट्रपति बन जाऊँ, प्रधानमंत्री बन जाऊँ। और उस दिन वहाँ से खड़ा होकर देखूँ, अरे यार मैं तो एक तो जिला का IAS बनना चाहता था, जिला का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहता था। देखो क्या है, लाइफ में इंसान को हमेशा एम्बिशन ऊपर रखना चाहिए। परेशानी हर किसी के लाइफ में, कभी भी ऐसा उल्टा सीधा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं कईयों को देखा हूँ अपने जीवन से बहुत परेशान हो जाते हैं, एल्डर एज में भी, इवन 65 साल 60 साल 65 साल 70 साल के हैं और घर में कुछ परेशानी हो रहा है और ऐसा उल्टा सीधा कदम उठा लिए। कईयों को देखा मैंने। मैं तो ये नहीं सोच पाता हूँ, चल एक यंग लड़का है, लड़की है, उसका एज कम है, उसके इतने दिमाग नहीं है, वो लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर भी कर रहे हैं। लेकिन जब एक एल्डर एज का आदमी जो पूरा दुनिया देख रखा है और वो ऐसा काम करता है तो एक अलग लगता है कि नहीं, ये आदमी पागल था क्या? ज़िंदगी का थोड़े ही दिन तो बचा है। मैं तो पहले ही बोलता हूँ यार, 50 60 70 साल की तो आजकल की ज़िंदगी है। हम लोग जो पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं, जितना डस्ट खा रहे हैं, जितना गंदे वातावरण में रहते हैं इंडिया में, उसके हिसाब से तो
इतना ही होना चाहिए ज़िंदगी। हाँ, कोई एक तो अमर फल खा के आया है, कोई एक तो वो अलग बात है, 80 साल 85 साल 90 साल 100 साल 120 साल भी जीता है आदमी। लेकिन 65-70 साल का आदमी लोग भी ऐसा करते हैं। अभी वो दिल्ली में एक तो केस आया था, वो न्यूज़ में मैंने देखा, मेरा दिमाग दे आउट हो गया। वो हिमाचल प्रदेश में एक न्यूज़ आया था, वो देखा। एक उड़ीसा का भी केस था अपने यहाँ का। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। और ख़ास करके तो मैं एक यूथ लीडर होने के नाते, एक भाई होने के नाते सबका, मैं अपने जितने छोटे भाई बहन हैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि देखो भाई, ये सब फालतू के रास्ते में मत चलो। लाइफ बहुत बड़ी है। कोई भी ऐसा उल्टा सीधा काम करने का मन करे तो मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। नहीं अगर होगा तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, मेरे को नंबर में कॉल कर लेना, मैं पर्सनली मिलने आ जाऊँगा यार। लेकिन ये सब फालतू का काम नहीं किया करना। तकलीफ़ होती है, मुझे भी होती होगी, तुम्हारे परिवार वाले की भी होती है। और भाई मैं तो नॉर्मल डिसेंट लड़का हूँ, मेरे को किसी से कोई लेना देना कभी नहीं रहता है। लेकिन हाँ, एक जब कोई उल्टा सीधा काम करता है ना तो तकलीफ़ लगती है कि क्यों यार ये आदमी ऐसा काम किया। ठीक है, तो ये दुनिया है यार, इसमें लगा हुआ है, सब होता रहता है। सब प्रॉब्लम आने जाने कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम जाएगी। समय सबका खेल खेलता है। हर कुत्ते का दिन आता है, तुम्हारा भी आएगा, मेरा भी आता है। ऐसा सोचना चाहिए हमेशा, और चलते चलना चाहिए जीवन में। कभी भी ये सब फालतू के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आई होप मेरी बात तुमको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो रखता हूँ।